लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सभी तैयार हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। सभी कैसे राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो आम जनता है वो वोट देने के लिए तैयार है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वोट डलवाने के लिए, चुनाव करवाने के लिए तैयार है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें वोट डलवाना है, जिन्हें चुनाव करवाना है, उनके लिए इस बार 4 बड़े बदलाव हैं। उन चारों बड़े बदलावों को यहां पर समझना जरूरी है। एक एक चीज देख लेते हैं। 2024 में जो बड़ा बदलाव आया है, चुनाव ड्यूटी कर्मचारी के मत से संबंधित आया। पहले क्या था कि जिनकी भी ड्यूटी लगती थी वो वहीं पर एक कैंप लगता था और वहां पर आप जो है अपना बैलेट के जरिए मत देते थे। लेकिन इस बार यहां पर 2 प्रारूप दिए गए हैं, प्रारूप 12 और प्रारूप 12। तो प्रारूप 12 कौन भरेगा और प्रारूप 12A कौन भरेगा, यहां पर हम बात उसकी भी करेंगे। लेकिन दूसरे जो चेंज की अगर मैं बात करूं तो वो मोबाइल ऐप है। पहले क्या था कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट था वो आपसे हर 2 घंटे में एक सूचना लेता था, भाई कितने मत डले हैं, कितनी महिलाओं ने मत डाल दिए हैं, कितने पुरुषों ने मत डाल दिए हैं और कितने प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है। लेकिन अब यो काम आपको मोबाइल के जरिए करना पड़ेगा। इसके बारे में भी यहां पर हम पूरी बात करेंगे। तीसरा बड़ा चेंज जो है वो ग्रीन पेपर सील। जब हम मॉक पोल के बाद करते हैं सील, किसके लिए, चुनाव के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए जब हम सील लगाते हैं ग्रीन पेपर सील, तो वहां पर एक बड़ा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव आया है उसको भी यहां पर देखेंगे। और चौथा बड़ा बदलाव जो आज तक नहीं था कि खाने की व्यवस्था कुछ नहीं थी, सब अपने पास से करना था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इसके बारे में भी एक चेंज आया है। वो क्या चेंज है वो भी आपको बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन अब एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें पहले बड़े बदलाव की, तो वो हमने बताया था जैसा कि चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों के मतों से संबंधित है। भाई मत देने का अधिकार केवल जनता को ही नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को ही नहीं है। मत देने का अधिकार सरकारी कर्मचारी को भी है, उसको भी है जो मत डलवा रहा है, जो चुनाव करवा रहा है। तो उसी के लिए इस बार कहीं ना कहीं 2 प्रारूप दिए गए हैं, प्रारूप 12 और प्रारूप 12A। पहले क्या था, प्रारूप 12 भरा जाता था, लेकिन इस बार एक नया प्रारूप आया 12A। क्या है और किसको ये भरना है, किसको ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपका लोकसभा क्षेत्र जिसमें आप रहते हैं उसी में ड्यूटी लगी है, उसी में ड्यूटी लगी है, तो आपको प्रारूप 12 भरना नहीं है, आपको भरना है प्रारूप 12A। मतलब क्या है कि जैसे मैं जो है आता हूं मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से, मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से आता हूं और मैं रहता हूं खतौली में, जो इसी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। खतौली जो विधानसभा है वो इसी के अंतर्गत आती है। इसका मतलब मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का ही क्या हूं, मतदाता भी। तो मेरी ड्यूटी अगर मुजफ्फरनगर के किसी भी बूथ पर लगती है, किसी भी बूथ पर लगती है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे भरना होगा उस समय प्रारूप 12A, प्रारूप 12A। और मुझे वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर एक ईडीसी दे देगा, एक प्रमाण पत्र दे देगा, ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र दे देगा। इसका क्या होगा, उसका ये चेंज है कि आप जब अपने बूथ पर होंगे, क्योंकि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में ही ड्यूटी कर रहे हैं, तो जब 5 बजे के बाद लगभग चुनाव समाप्ति की ओर हो, तो अंत में आप अपना मत डालेंगे और इसकी एंट्री कहां करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे जो आपका जो P1 के पास रजिस्टर है, जो आपका मतदाता सूची का रजिस्टर है, उसके लास्ट में नाम लिखेंगे जो भी ईडीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका, और वो वहां पर अपना मत डालेंगे। फिर किसके जरिए भैया, अपना मशीन के जरिए ही, जो हम अपनी ईवीएम है उसके जरिए मतदान करेंगे। लेकिन सपोज करो मैं हूं तो लोकसभा क्षेत्र का जो है मतदाता, और मेरी ड्यूटी किसी दूसरे क्षेत्र में लग गई, सपोज करो मेरठ में लग गई या फिर बिजनौर में लगी या किसी और जगह लगी है, तो उस स्थिति में मैं अपने मत का प्रयोग किस तरह से करूंगा, बैलेट पेपर से करूंगा। फिर मुझे फार्म कौन सा भरना है, प्रारूप 12 भरना है, और प्रारूप 12 भरने के बाद वहीं पर मुझे क्या मिलेगा, मत पत्र मिलेगा, और वहां पर मैं क्या करूंगा भैया, उस मत पत्र के जरिए वोट डालूंगा।
मैं समझता हूं ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बदलाव क्या और किस तरह? दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है वो है भैया चुनाव से संबंधित जानकारी देने के संबंध में। जो अभी तक जानकारियां ली जाती थी पीओ से, किसके द्वारा? सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा एमएसपी वोटर ट्यून आउट मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और फिर आप जो है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराकर उसमें एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद 7 बजे जब आप पोल स्टार्ट करेंगे उसकी सूचना उसमें डालनी होगी और हर 2 घंटे बाद में कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने टोटल मत किया है वो आपको डालना होगा, कितने % मत हुआ है वो आपको डालना होगा। मतलब अब सेक्टर मजिस्ट्रेट के बजाय आपको ये जानकारी किसे देनी होगी? मोबाइल ऐप के जरिए सीधे चुनाव आयोग को देनी होगी। तो एक ये बड़ा बदलाव है। इस ऐप के बारे में डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे पूरी जानकारी को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे बदलाव की तरफ। जो बदलाव हुआ है वो हुआ है ग्रीन पेपर सील से संबंधित। पहले उस पर क्या लिखा आता था? 1-2 लिखा आता था, लेकिन इस बार 1-2 की बजाय आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको उस सील पर ए और बी देखने को मिलेगा। एक साइड ए देखने को मिलेगा, एक साइड बी देखने को मिलेगा। जिस साइड ए देखने को मिलेगा उस साइड आपका यहाँ पर हरा रंग हुआ होगा और ये जो है इधर लाल रंग वाली जो है एक टेप टाइप लगी होगी, कलर हुआ होगा। इसको लगाना किस तरह से है? जैसे मैंने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाया है बिल्कुल उसी तरह से आपको लगाना है। बस ध्यान ये रखना है, देखिए जो आपकी सीयू है उसमें जो कंपार्टमेंट, ये जहां पर स्लिप लगती है वो कंपार्टमेंट है और वहां पर 4 बटन होते हैं। ठीक है, 4 बटन होते हैं। वो कौन कौन से बटन है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए ये होता है क्लोज का, ये किसका होता है? क्लोज का। ठीक है, ये होता है रिजल्ट का। ठीक है, ये होता है प्रिंट का। ठीक, और ये होता है क्लियर का। देखिए इसी को हम करते हैं सीआरसी, इसी से करते हैं क्लोज रिजल्ट क्लियर, इसी को तो करते हैं। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर जो रिजल्ट, जहां पर बटन है रिजल्ट वाले बटन पर आपके हरे रंग वाला सिस्टम रहेगा, मतलब ए भाग इस साइड में रहेगा। और जो प्रिंट है, जो प्रिंट वाला बटन है उस पर लाल वाला रहेगा। लाल का मतलब ये बी वाला जो साइड है वो इस तरह से रहेगी। और बाकी आप जैसा मैंने दिखाया है एक फोटो के जरिए, उसके जरिए आप चीजों को समझ सकते हैं। और अभी भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए चौथे चेंज की तरफ। चुनाव पार्टी पहुंचती थी पोलिंग बूथ पर, वहां पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, उसका पैसा आपको दिया जाता था। आप अपने जरिए जो है उस चीज को देखते हैं, कहीं मिलता था कहीं नहीं मिलता था। वो जो है सिचुएशन पर और आपकी कार्यशैली पर, दोनों चीजों पर डिपेंड करता था। लेकिन अब यहां पर चेंज हुआ है कि जिस दिन आप जाओगे उस दिन शाम को रात्रि का खाना मिलेगा। और खाने में भी क्या मिलेगा ये देखिए, यहां पर रोटी 4 मिलेगी आपको, सब्जी मिक्स 1 कटोरी मिलेगी आपको, चावल 1 प्लेट मिलेंगे आपको, दाल 1 कटोरी मिलेगी और पानी की बोतल भी मिलेगी आधा लीटर की। कुल मिलाकर इसका जो रेट दिया जाएगा उस कंपनी को जो आपको ये खाना देगी मिड डे मील वाली, वो 60 रुपए प्लेट के हिसाब से इसका भुगतान किया जाएगा। जब अगले दिन सुबह होगा तो आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था भी है। चाय 1 कप मिलेगी, ब्रेड पकोड़ा 1 पीस मिलेगा और पानी की बोतल भी जो है यहां पर दी जाएगी आधे लीटर की। और इसकी कीमत निर्धारित की गई है 25 रुपए। ये भी उस संस्था को चली जाए। अब दोपहर का खाना भी आपको खाना है, भूखे पेट थोड़ी ना चुनाव कराओगे। तो दोपहर का खाना खाना है तो पूरी 4 मिलेगी दोपहर को, मिक्स सब्जी 1 कटोरी, दाल 1 कटोरी और पानी की आधा लीटर की बोतल यहां पर भी मिलेगी और 60 रुपए इसके भी भुगतान किए जाएंगे। तो ये 4 बड़े बदलाव रहे हैं। आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई तो बिल्कुल कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो बदलाव हुए हैं 4 वो सभी तक पहुंच जाए। क्योंकि चुनाव से पहले अगर हम बदलाव को जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत सुविधाजनक होने वाला है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।